सो फाइनली व्यूअर्स, दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड मैंने बहुत सिंपल सी लुक ली है। मेरा कोई ज़्यादा ओवरऑल मेकअप नहीं है। आप लोगों को बस ये बताना था, आप सिंपल लुक के साथ भी प्यारे लग सकते हैं। तो इस लुक को मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ। इस लुक को आप कैरी कर सकते हैं चांद रात पे, इस लुक को आप कैरी कर सकते हैं ईद पे, और ये बहुत प्यारी सी लुक है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने ओवरऑल गेटअप लिया है, तो मैंने बस बाल खोले और बिंदियाँ लगा ली और कुछ भी नहीं किया, बट मेकअप का ट्यूटोरियल आ गया है, इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। हाँ तो पागल वो जो गायब हो गया है ना अब। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। ठीक है, वो तो मैंने इतनी दफ़ा दिखा दिया, लेकिन मैंने कहा हम लोग साथ साथ ही बैठे हुए हैं और आज हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं साथ। और हमने सोचा है कि हम बस बस ऐसे रफ हालत में ना आए, हमने कहा तैयार श्यार हो के हम लोग असल में बिछड़ गए थे। हाँ बिछड़ गए थे लिटरली। एक्चुअली में हम लोग चाहते थे कि हमने एक व्लॉग बनाए जिसमें हम आप लोगों को कुछ बताएंगे बातें, लेकिन हमसे व्लॉग भी नहीं बन रहा, बिजी लाइफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग कितने दिन, 22 दिन हम एक दूसरे से नहीं मिले, और हम अभी ही मिल रहे हैं एक साथ, एक साथ मिल रहे हैं। हम लोग 22 डेज एक दूसरे को मिल नहीं पाए और एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाए। हम लोग सिर्फ फोन पे एक दूसरे से बात करते थे, हम लोग जिससे मिल फोन पे या मैसेज पे, वो भी एक आधा मैसेज हो जाता था बस दिन में, बस इतना ही टाइम मिलता था, इतना ही होता था। और हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। पर ये 22 दिन के बाद एक ऐसा टाइम आया है कि हम साथ बैठे हुए हैं और हम व्लॉग, और इसी तरह आप लोगों को हमारी जो अफ्तारियाँ हैं वो भी मिलती रहेंगी। हाँ। और आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक रमज़ान मुबारक। और जब रमज़ान आता है तब भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब चला जाता है तो वो ईद की तो एक्साइटमेंट होती है कि ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। लेकिन जब वो चला जाता है ना तो फिर उसकी थोड़ी सी उदासी हो जाती है। लेकिन मेरे साथ हर साल ऐसे होता था कि मुझे रमज़ान के जाने की बहुत ज़्यादा उदासी होती थी। बट मैं आप लोगों को एक दफ़ा बताऊँ, दफ़ा जब रमज़ान का एंड हो गया मेरे लिए थोड़ी एक है मेरा थोड़ा सा ना खुशी होगी, क्योंकि हमारी जो मदर है वो चल पाएंगी क्योंकि उनके एक्सरे होने हैं, फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है। तो वन मोर बेबी स्टेप टू द, हाँ जो है वो थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो अभी इनकी सर्जरी हो चुकी है, ये सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज हम लोगों ने हॉस्पिटल में गुजारा है। तो ये तो हम लोगों को ईद का अब इंतजार है। पहले इंतजार नहीं होता था, पहले अब इंतजार है अब बहुत। लेकिन हम आप लोगों को इसी तरह तैयार होके मिलते रहेंगे, क्योंकि अब हमने सोचा है कि अब हमने सैड नहीं रहना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिंदगी में आप लोगों को जो टाइम भी मिलता है ना, मुस्कुराएं। आप लोगों को इंसान खुश नजर आ रहा है, आप लोग माशाल्लाह के, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता फिर इंसान आप नज़र लगती है तो बहुत बुरी निकलती है। और हम लोग इन इतना रोए हैं ना हॉस्पिटल में, आप लोगों को बता नहीं सकते। और आंसू तब भी निकलते हैं आंख से जब बहुत ज़्यादा इंसान को दर्द होता है। तो इसी तरह जो है, लेकिन हम लोगों ने अब सोचा है कि अब हम लोग सोए भी नहीं है। और जब सर्जरी हुई है तो उसके बाद ही हमारी लाइफ का सेकंड फेज भी टफ ही रहा है। बट आहिस्ता 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 रिकवर करेंगे हम खुद को भी, और खुद को भी हम रिकवर कर रहे हैं, और अपनी मदर को भी रिकवर कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हैं। सो हाँ, ये सब लोगों को लगता है कि सब लोग हमें बहुत कहते हैं कि आप लोगों को आपकी बेटियां बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको बहुत अच्छी औलाद मिली है, ये वो ना। तो मैं सबको ये कहूँगी कि जितने अच्छे माँ बाप होते हैं फिर औलाद को उतना करना पड़ता है। हम तो जितना भी कर लें, हम उनका कुछ भी नेमत बदल नहीं है। तो आपको एक दफ़ा से फिर रमज़ान मुबारक, और बस मिलते हैं फिर इसी तरह रोज़ मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।